नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारा अल्टीग्रेड एंड जीआईसी लेक्चरर का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड आर के नारायण बिगिन रिपोर्टिंग फॉर द मद्रास न्यूज़पेपर द जस्टिस? कौन सी ईयर में आर के नारायण ने बिगिन किया अपना रिपोर्टिंग जो होता है फॉर मद्रास न्यूज़पेपर? तो वो स्टार्ट किए थे 1933 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द ग्रेप्स ऑफ रेथ by John Steinbeck, which character becomes the moral and spiritual guide for Tom Joad? टॉम जोड के लिए कौन सा करेक्टर जो है इस मोरल एंड स्पिरिचुअल बनता है इसमें? तो वो करेक्टर हो जाएगा इसमें जिम केसी, क्योंकि यही उसकी केवल सहायता करता है, जिम केसी ही टॉम की। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंटेम्पररी ऑफ हॉथॉर्न सेड द फाइन थिंग in Hawthorne is that he cared for the deeper psychology and that in his way he tried to become familiar with it. कौन सा कंटेम्प्रेरी है? तो वो कंटेम्प्रेरी है हेनरी जेम्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्जीनिया वुल्फ्स लाइफ एंडेड ट्रेजिकली इन 1941 व्हेन सी। जो वर्जीनिया वुल्फ का जो लाइफ है वो ट्रेजिकली एंड होता है, उसका बड़ी ट्रेजिक रूप से उसका लाइफ का एंड होता है। तो कैसे होता है? बिकॉज ड्रोन्ड हरसेल्फ इन द रिवर ओउस, वो रिवर ओउस में मतलब डूब कर अपने आप उसकी मतलब की जान चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच नॉवल फीचर्स द ट्रेजिक करेक्टर माइकल हेंचार्ड द मेयर हु सेल्स हिज वाइफ एट अ फेयर? विच नॉवल फीचर्स है? तो माइकल हेंचार्ड नाम का करेक्टर है, कौन सी नॉवल में आता है? ये आता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 में ये पब्लिश होती है। इसमें करेक्टर रहता है एक मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो होता है, ये एक इसका नाम रहता है माइकल हंचार्ड। ये जो है मेले में जाता है, वहाँ पे ये मतलब पीता रहता है। तो वहाँ पे वो अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को, ये सुजैन इसकी पत्नी होती है, एलिजाबेथ इसकी बेटी होती है, तो उनको ये सेलर के हाथ में 5 गिनीज में ये बेच देता है, वही नशे में। बाद में ये जाके मेयर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर पब्लिश्ड पोस्टमसली? इनमें से कौन सा वर्क है जो पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ है? तो वर्क है नॉर्थम्बर एबी अ परसुएशन। ये जो है नॉर्थम्बर एबी और परसुएशन जो है पोस्टमसली पब्लिश्ड होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, which humorous story by O. Henry tells of two men kidnapping a boy who becomes a nuisance to them? कौन सी ह्यूमरस स्टोरी है वो ओ हेनरी की? तो वो है द रीजन ऑफ रेड चीफ। ऑप्शन नंबर द रैंसम ऑफ रेड चीफ। क्वेश्चन नंबर 8, अनीता देसाई began teaching creative writing at the Massachusetts इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT इन विच ईयर? कौन सी ईयर में अनीता देसाई टीचिंग करना प्रारंभ करती हैं क्रिएटिव राइटिंग की? तो वो स्टार्ट करती हैं 1993 में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच लीडर रोड द फॉरवर्ड टू द डिक्शनरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसके लिए फॉरवर्ड कौन लिखता है? तो लिखा जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिचर्ड राइट्स ग्रैंड पेरेंट्स वर? जो रिचर्ड राइट्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कौन हैं? तो रिचर्ड राइट्स के जो ग्रैंड पेरेंट हैं वो फॉर्मर स्लेव्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस इवन द मोस्ट लर्नड पर्सन इज? मोस्ट लर्नड पर्सन इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस के अनुसार कौन है इसमें? तो वो है स्टिल इग्नोरेंट इन मैनी वेज। जो अभी भी इग्नोरेंट है मैनी वेज में, उसको ये बताते हैं मोस्ट लर्नड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 12, in tight corners by E.V. Lucas, what word does the narrator use to describe his false confidence as a bidder? तो हो जाएगा इसका ब्लोट
ब्लोट ब्लोटोक्रेट, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इन टाइट कॉर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी बाई चार्ल्स लैम्ब हु वाज जॉन एल। जॉन एल इसमें कौन था ड्रीम चिल्ड्रन में? तो जॉन एल था लैम्स ब्रदर, लैम्ब का वो भाई था जॉन एल। क्वेश्चन नंबर 14, विच a frugal maxim is associated with Sir Andrew Freeport in the Spectator Club। कौन सा फ्रूगल मैक्सिम है जो एसोसिएट करता है सर एंड्रयू के फ्रीपोर्ट इन द स्पेक्टेटर क्लब से? तो वो हो जाएगा अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गॉट, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मैक्सिम है, ये कहावत कह सकते हैं, जो एसोसिएट करता है सर एंड्रयू के फ्रीपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 15, इन जोसेफ एडिसन सर रोजर एट होम, व्हाट डज द एसे सजेस्ट अबाउट कंट्री क्लर्जी। इससे जो कौन इससे जो है क्या सजेस्ट करती है कंट्री क्लर्जी के बारे में? तो ये सजेस्ट करती है दे शुड फोकस ऑन क्लियर डिलीवरी ऑफ गुड सरमन्स, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन एब्यूंट स्टूडिया इन मोर्स मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एब्यूंट स्टूडिया इन मोर्स का मतलब किसमें? ऑफ स्टडीज में। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस माइनर्स, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्ट ऑफ द प्ले हयावदना बिगिंस विद द अपेयर टू लॉर्ड गणेशा। कौन सा एक्ट जो होता है हयावदना का वो लॉर्ड गणेशा के प्रेयर से चालू होता है? तो वो एक्ट होता है एक्ट 1, ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट रोल डज केट किलर प्ले इन आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स। जो केट किलर होता है कौन सा रोल प्ले करता है आर्थर मिलर के ऑल माय सन्स में? तो वो प्ले करता है सी जोज सपोर्टिव वाइफ, वो जोज की सपोर्टिव वाइफ होती है। हु डिनाइज रियलिटी, जो रियलिटी को डिनाई करती है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज यूजिन ओनिल पेरेंट मिल्ड्रेड डगलस इन द हैरी ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा एज ए वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट डॉटर एंड अ क्लास सिंबल, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन एक्ट थर्ड ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी स्टैनली इज अल्टीमेटली, हैरोल्ड पिंटर के बर्थडे पार्टी में एक्ट थर्ड में स्टैनली इज अल्टीमेटली, तो स्टैनली क्या करता है अल्टीमेटली? वो क्या करता है? रिकनसाइल्ड विद मेग, ऑप्शन नंबर वो रिकनसाइल्ड कर लेता है मेग से। क्वेश्चन नंबर 21, विच सोशल इशू इज प्रोमिनेंटली डिपिक्टेड इन गर्ल्सवर्दी जस्टिस। कौन सा सोशल इशू है जो प्रोमिनेंटली डिपिक्ट करता है गर्ल्सवर्दी के जस्टिस में? तो वो हो जाएगा प्रिजन रिफॉर्म। प्रिजन रिफॉर्म जो ये है उसमें डिपिक्ट करता है गर्ल्सवर्दी के जस्टिस में प्रोमिनेंटली होता है प्रिजन रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22, where does Captain Bluntschli hide when discovered by Rhina in Shaw's Arms and the Man। जो कैप्टन ब्लांसली होता है वो कहाँ पे हाइड हो जाता है, छिप जाता है जब वो रायना उसको डिस्कवर करती है? तो वो छिपता है बिहाइंड अ कर्टेन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन डाइडेंस अल्फा सन अल्फा लव हिज कैरेक्टर इज एंटनीज ओल्ड फ्रेंड हु लेटर सर्व्स सीजर। एंटनी का ओल्ड फ्रेंड कौन करेक्टर है? एंटनी का ओल्ड फ्रेंड जो बाद में सीजर की मतलब कि सीजर की सेवा करता है, तो वो करेक्टर है डोला बेला, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज एडवर्ड नोवेल्स विटी लंडन अ फ्रेंड इन एवरी मैन इन इज ह्यूमर बाय बेन जॉनसन। सो कौन फ्रेंड होता है? तो होता है वेल ब्रेड, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, in the Merchant of Venice who says love is blind and lovers cannot see the pretty follies that themselves commit। तो इस लाइन को कौन करता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में? तो ये कहा जाता है जेसिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जेसिका कहती है लाइन को। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्वेल्थ नाइट आर व्हाट यू विल ओलिविया सेज लव शॉर्ट इज गुड but gives given
अनसॉट इज बेटर, हु इज द स्पीकिंग टू, किससे बोलता है इसको, ये कौन बोलता है, हु इज स्पीकिंग टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सिजारियो, सिजारियो के साथ ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, which scene in the tragedy of Macbeth provides comic relief after Duncan's murder? डंकन्स के मर्डर के बाद कौन सा सीन मैकबेथ में प्रोवाइड करता है कॉमिक रिलीफ को? तो हो जाएगा पोर्टर सीन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिलीमा डज डेरेक वेलकोट फेस इन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका? कौन सा डिलीमा डेरेक वेलकोट फेस करता है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में? तो वो करता है टू बिट्रे अफ्रीका और इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन ऑब्ituary हाउ मेनी लाइन्स डिड द फादर गेट इन अ न्यूज़पेपर? कितनी लाइन फादर न्यूज़पेपर में पाता है? तो वो पाता है 2 लाइन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन एन इंट्रोडक्शन द स्पीकर असर्ट्स इंडिविजुअलिटी बाय रिपीटिंग द वर्ड। कौन सा वर्ड वो रिपीट करके इंडिविजुअलिटी को असर्ट करती है स्पीकर? तो वो रिपीट करती है आई। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन आर्ट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय निजिम इज़िकिल विच कंट्रास्ट डोमिनेट्स द पोएम? कौन सा कंट्रास्ट पोएम को डोमिनेट करता है? तो हो जाएगा ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर हो जाएगा सॉन्ग 11 लिव दिस चैंटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, व्हाट हार्म डज द पोएट से मे हैपन इफ वन सर्व्स विद वोकल्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हार्म हो जाएगा है वो? तो वो हार्म है अ क्लॉथ बिकमिंग टॉर्न एंड डर्टी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द imagery of the inner dome of heaven had fallen in Frost Witches suggests, ये क्या सजेस्ट करता है फ्रूट्स के विचेज में? तो ये सजेस्ट करता है अ फ्रेजिलिटी या ब्यूटी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट पोएटिक मीटर इज मोस्टली यूज्ड इन द पोएम? कौन सा पोएटिक मीटर पोएम में यूज हुआ है? तो वो यूज हुआ है यामिक टाइम मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, the mood of the closing stanza of O Captain, My Captain by Walt Whitman is best described as डिस्क्राइब किया जाता है कैसे? एज अ मोरफुल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है उसमें वॉट व्हिटमैन डिस्क्राइब करते हैं एज ए मोरफुल। इसमें क्योंकि अब्राहम लिंकन की डेथ हो जाती है, उनके डेथ पे वो कैप्टन माई कैप्टन लिखा गया, ये एक एलिजी होता है। अमेरिकन नॉवलिस्ट लिखते हैं इसको वॉट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 36, the two stanzas of Once by Philip Larkin contain how many lines each? जो टू स्टैंजा फिलिप लार्किन के द्वारा वांस में कितने लाइंस को कंटेन करता है वो? तो वो कंटेन करता है 5 लाइन को। ऑप्शन नंबर इसको बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फाइनल ह्यूमन इमेज इन क्रो अलाइट्स बाय टेड ह्यूजेस? आंसर क्या हो जाएगा फाइनल? अ फेस स्मोकिंग अ सिगरेट नियर अ फायर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, which section of in memory of W.B. reflects on poetry's social limitations? कौन सा सेक्शन है? तो वो सेक्शन है सेक्शन 2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, which war heavily influenced the despair in the wasteland? कौन सा वार हेवली इंस्पिरेट करता है डिस्पेयर को इन द वेस्टलैंड में? तो वो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच अमेरिकन राइटर्स एसे कलेक्शन स्लाउचिंग टूवर्ड्स बेथलहेम टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम इट्स पोएम द सेकेंड कमिंग? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जॉन डिडियन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन मेमोरियल वर्सेस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड हु इज कॉल्ड यूरोप सजेस्ट हेड? मेमोरियल वर्सेस में यूरोप का सजेस्ट हेड किसको कहा जाता है?
तो कहा जाता है गेटे को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज द ब्रोंज नेपच्यून स्टैचू सिंबलाइज इन माई लास्ट डस्टेस? ब्रोंज जो नेपच्यून होता है स्टैचू होता है, सिंबलाइज करता है किस, क्या सिंबलाइज करता है या माई लास्ट डस्टेस में? तो ये सिंबलाइज करता है पावर एंड डोमिनेशन को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज रिटन इन, ये कौन किस में लिखा गया है यूलिसिस? तो ये लिखा गया है ब्लैंक वर्ड्स में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द अर्न डिस्क्राइब्ड एज इन द ओपनिंग लाइन ऑफ किड्स ओड ऑन ग्रेशियन अर्न? कौन सा अर्न डिस्क्राइब्ड हुआ इसमें? तो वो डिस्क्राइब्ड है इसमें स्टिल अनराविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन पर्सिपेसिस सेलीज और टू द वेस्ट विंड व्हाट आर द डेड लीव्स कंपेयर्ड टू? डेड लीव्स किससे कंपेयर करते हैं इसमें? तो कंपेयर करते हैं घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लेटिंग फीलिंग फ्लीइंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इन टेंटन एबी वर्ड्सवर्थ रिकॉल्स हाउ नेचर हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग, नेचर उसकी कैसे सहायता करता है उस समय? तो सहायता करता है हिज लोनली लाइफ इज इन टाउन्स एंड सिटीज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच लैटिन फ्रेज समराइजेस द थीम ऑफ थॉमस ग्रेज एलिजिडेटन कंट्री चर्चयार्ड? कौन सा लैटिन फ्रेज जो समराइज करता है एलिजिडेटन कंट्री चर्चयार्ड को? तो वो हो जाएगा इसका मेमेंटो मोरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज पोप पैरोडी एपिक इन्वोकेशंस इन द रेप ऑफ द लॉक? क्या पैरोडी वो? तो वो हो जाएगी यहाँ पे आंसर नंबर इसका बाय इन्वोकिंग अ गॉडेस टू हेल्प सीइंग ट्रिवियल इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इन द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन? इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम मिल जाएगी ए बी बी ए सी 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 डी डी। क्वेश्चन नंबर 50, what tone dominates the opening of Paradise Lost? Lines 1 to 126। तो कौन सा टोन जो होता है डोमिनेट होता है ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट में? तो वो टोन है अम्बल एट एम्बिशियस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट अनकंसर्न व्हाट कंसर्न डज मिल्टन एक्सप्रेस अबाउट representing his account to God and when I consider how my light is spent? कौन सा कंसर्न वो एक्सप्रेस करता है इसमें? तो एक्सप्रेस करता है दैट ही विल बी जज्ड फॉर नॉट यूजिंग हिज टैलेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट मेट्रिकल पैटर्न इज सोनेट 138 विलियम शेक्सपियर रिटन इन? किसमें लिखते हैं इसको? ये तो ये लिखते हैं अम्बिक पेंटामीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, the sonnets of Shakespeare were first published in 1609 with the title, जो सोनेट है शेक्सपियर का वो पहली बार पब्लिश हुआ है 1609 क्वार्टो में विद द टाइटल। कौन से टाइटल से पब्लिश हुआ? तो ये टाइटल है शेक्सपियर्स सोनेट्स नेवर बिफोर इम्प्रिंटेड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, Why are why are said bookisms often criticized according to Corey Doctorow and dealing writing? इसका आंसर क्या हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा दे कॉज राइटरली लेजीनेस बाय टेलिंग इंस्टेड ऑफ शोइंग। क्वेश्चन नंबर 55, the subject line in a formal letter is placed। तो सब्जेक्ट का लाइन होता है फॉर्मल लेटर में प्लेस्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी बिफोर द सॉल्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 56,
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ साइन. I have shown him justice behind childhood. I have known him since childhood. 56 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन. ये सिंस जो है यहाँ प्रीपोजिशन है. क्वेश्चन नंबर 57 ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. उसने दाल गलाना चाहा. उसने दाल गलाना चाहा तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ही वांटेड टू कुक पल्सेस. ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 58 इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है तो इसका हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ सन्स ही इज हेल्पलेस. क्वेश्चन नंबर 59 ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. वह लिखता हुआ रहेगा. वह लिखता हुआ रहेगा तो हो जाएगा इसका ही विल हैव बीन राइटिंग. ही विल हैव बीन राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 60 एडजेक्टिव मीन्स स्पेसियस हैविंग मच रूम. विच एडजेक्टिव मीन्स स्पेसियस हैविंग मच रूम. कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा तो वो है रूमी. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 61 द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पार्डन इज. पार्डन का एडजेक्टिव क्या होगा तो हो जाएगा पार्डोनेबल. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62 आइडेंटिफाई द नाउन इन आई बिलीव इन योर इनोसेंस. तो इसमें नाउन क्या हो जाएगा तो इसमें नाउन हो जाएगा इनोसेंस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63 ही टॉक्स एज इफ ही डैश एवरीथिंग. तो हो जाएगा यहाँ पे न्यू. ये कंडीशनल सेंटेंस है इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है. ही टॉक्स एज इफ वह ऐसे बात करते हैं जैसे कि वह सब कुछ जानता हो मतलब पहले से सब जानता हो. ही न्यू 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा. न्यू एवरीथिंग. क्वेश्चन नंबर 64 वी फाइनली डिसाइडेड डैश जापान फॉर आवर वेकेशन. इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन. वी फाइनली डिसाइडेड ऑन जापान फॉर आवर वेकेशन. क्वेश्चन नंबर 65 आफ्टर लॉन्ग डिबेट दे आर्ग्ड डैश इंक्रीजिंग द टैक्स रेट. तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंगेज्ड. इस प्रीपोजिशन हो जाएगा. आफ्टर लॉन्ग डिबेट दे आर्ग्ड अंगेज्ड इंक्रीजिंग द टैक्स रेट. क्वेश्चन नंबर 66 दिस स्टोरी इज डैश रिटेन. तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे दिस स्टोरी इज वेल रिटेन. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 67 डैश इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा प्रीपोजिशन. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 68 चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में इसको. तो हो जाएगा नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन. 68 का क्या हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. कंपैरेटिव सेंटेंस है. क्वेश्चन नंबर 69 द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. तो 69 का हो जाएगा द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 70 फ्रॉम कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंस. वी मस्ट स्टार्ट नाउ वी विल मिस द शो. तो 70 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर वी मस्ट स्टार्ट नाउ और वी विल मिस द शो. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 71 combine into complex sentence. He wasn't present there. I talked to his father. वह यहाँ प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे और मैंने उससे उसके पिता से बात की. इसको तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हो जाएगा सिंस ही wasn't प्रेजेंट आई टॉक टू हिज फादर. ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 72 अशू द करेक्ट सिंपल सेंटेंस है. ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली. देयर इज नो डाउट इन इट. तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस तो हो जाएगा इसका ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली. अनडाउटेडली. क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट सिंथेसिस बनाना सिंपल सेंटेंस बनाना है मतलब कि ही कुड नॉट कम ही वॉज इल. ही कुड नॉट कम ही वॉज इल. वह नहीं आ सकता था वह बीमार था. तो इसको बनाना है सिंपल. तो 73 का आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी बोथ. ए एंड बी दोनों सही है. ही कुड नॉट कम
ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस, इलनेस के कारण वह नहीं आ सकता था। क्वेश्चन अब बी है, बी क्या है, ही कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। क्वेश्चन नंबर 74, द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर्स, what will you do if you are suddenly attacked by a stranger enemy। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा इनडायरेक्ट। 74 का, द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स what they would do if they were suddenly attacked by stronger enemy। Question number 75, what is the passive of they haven't stamped the letter, they haven't उन्होंने स्टैम्प्ड नहीं किया है लेटर को, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा 75 का, तो हो जाएगा इसका द लेटर हैजंट बीन स्टैम्प्ड। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द पैसिव ऑफ वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो हो जाएगा 76 का आंसर नंबर का ए, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। क्वेश्चन नंबर 77, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है सेलिबेसी का, तो सेलिबेसी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा CELIBACY, CELIBACY, मतलब कि ब्रह्मचर्य होता है इसका मतलब सेलिबेसी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्टली स्पेल्ड एनालॉजी, एनालॉजी करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, तो करेक्ट एनालॉजी LOGY, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, in the sentence when you finish your homework you may watch TV which is correctly punctuated, ये कैसे पंक्चुएट है, कौन सा आंसर है इसका सही हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। when you finish your homework कॉमा you may watch TV, तुम जब अपने तुम घर का काम कंप्लीट करो तुम टीवी देख सकती हो। क्वेश्चन नंबर 80, टू फॉल फ्लैट मीन्स, टू फॉल फ्लैट का मतलब क्या होगा, तो फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच प्रेफिक्स, कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा गेमी में जिसका मतलब बनेगा मैरिज विद वन पार्टनर, तो हो जाएगा यहाँ पे मोनोगैमी, मतलब कि एक लोग से शादी करना, मोनो का मतलब वन होता है, वन। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा, इसमें कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा ग्रेड में, जो मीनिंग बनाएगा रेज टू बेटर लेवल, ग्रेड में कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अप, अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा रेज टू अ बेटर लेवल। क्वेश्चन नंबर 83, टू फॉल फ्लैट का मतलब क्या होगा, तो हो जाएगा इसका मतलब टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 83 का। क्वेश्चन नंबर 84, द फ्रेज डिस्पेंस विथ मीन्स, डिस्पेंस विथ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब होगा टू गेट रीड ऑफ, टू डू अवे, मतलब टू गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पा जाना। क्वेश्चन नंबर 85, द फ्रेज अ बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड का मतलब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही अच्छा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 86, डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग द ओरिजिन नेचर ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, उसको कौन कहते हैं, कौन से डॉक्टर, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए और बीमारी का मतलब कि रीजन ओरिजिन, तो इसको एक वर्ड में कहेंगे यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, अ पर्सन हु विशेस टू थ्रो हिज एस्टैब्लिशमेंट इज कॉल्ड, तो उसको कहेंगे अनार्किस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इमिग्रेंट का, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नेटिव। क्वेश्चन नंबर 89, अकवर्ड, अकवर्ड का मतलब अनाड़ी, अनाड़ी या बेतुका कह सकते हैं जो कुछ न जानता हो, तो इसका एंटोनिम बनाना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ग्रेसफुल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, द सिनोनिम ऑफ कंटेंशियस, कंटेंशियस विवादा प्रिय होता है, इसका मतलब विवादा प्रिय,
कंटेंशियस का सिनोनिम क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिजियस, पीसफुल, फ्रेंडली, काम। लिटिजियस ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 90 का। लिटिजियस, काम एंड पीसफुल एंड फ्रेंडली, ये सारे इसके कंटेन कंटेंशियस के सिनोनिम हो जाएंगे, नहीं एंटोनिम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91, सिनोनिम ऑफ एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब आदि या लतग्रस्त, इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिवोटेड, अनबाउंड, इंडिपेंडेंट, फ्री। तो 91 का आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे डिवोटेड। डिवोटेड मतलब नशा के प्रति डिवोटेड, आदि या ग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 92, पैमला आर वर्चू रिवार्डेड इज इम्पोर्टेंट है। पैमला का जो सब टाइटल है वर्चू रिवार्डेड है, जो 1741 में पब्लिश होता है। ऑफन कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश नॉवेल ट्रेडिशन बाय सम हिस्टोरियंस, वाज ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये लिखा गया है सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा। फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल माना जाता है पैमला को। क्वेश्चन नंबर 93, हु रोट मेमोइर्स डी ओट्रे टोम्बे मेमोरीज फ्रॉम बियॉन्ड द टॉम्ब, इसका मतलब तो कौन लिखा है इसको? तो ये लिखा गया है फ्रैंकोइस रेने डी चैटे चैटियोब्रिएंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अजीब अजीब नाम है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द मेन थीम emphasized in later French romances around the 10th century? मेन थीम क्या है जो एम्फेसाइड होती है? तो वो है कोर्टली लव एंड फेथफुलनेस इन एडवर्सिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पर, विच प्ले बाय सर रिचर्ड स्टील मार्क्ड द फुल अराइवल ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी? कौन सा प्ले जो है स्टील का मार्क करता है अराइवल ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी को? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 95 का द कॉन्शियस लवर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी सेंटर्स ऑन अ किंग ड्राइवन टू मैडनेस बाय फैमिलियल बिट्रायल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किंग लियर, जो मैड हो जाता है फैमिलियल बिट्रायल के द्वारा। उनकी दो बेटी होती है, रीगन और एक का नाम रीगन होता है, एक का नाम और कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है। उन वो उससे बिट्रे करती हैं। एक कॉर्डेलिया भी होती है उसकी बेटी, जो कि जेन्युइन लव रखती है अपने पिता के प्रति। तो उन ये रीगन और एक होती है, उसके कारण ये मैडनेस पे आ जाता है थोड़ा बहुत। बिट्रे मतलब इसको छल लेती है। क्वेश्चन नंबर 97, धोखा देती है किंग लियर को वो दोनों। क्वेश्चन नंबर 97, which French writer devoted the last years of his life to memoirs, Memoir d'Outre Tombe, Memories from Beyond the Tomb? Which French writer devoted होता है? तो वो है अब फ्रेंकोइस रेने डी कथे चैटिब्रियंड, पता नहीं क्या क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट काइंड ऑफ थीम्स डू वन एक्ट प्लेस यूजुअली एक्सप्लोर? वन एक्ट प्ले कौन से थीम एक्सप्लोर करते हैं? तो वो होता है उसमें सिंगल इंटेंस होता है, इंटेंस पर्सनल होता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ हेरोइक कपलेट? हेरोइक कपलेट का राइमिंग स्कीम क्या होता है? तो उसका राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी। क्वेश्चन नंबर 100, द मेट्रिकल फूट द इज कॉल्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड, तो इसको कहेंगे डैक्टिल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट की ड्रामेटिक एलिमेंट डज सोलिलोकी कंट्रीब्यूट टू मोस्ट? कौन सा की हो जा जो होता है जो ड्रामेटिक एलिमेंट जो होता है सोलिलोकी कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट? तो वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, हु रोड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एन एग्जाम्पल ऑफ पिंडारी कोड? प्रोग्रेस ऑफ पोइजी कौन लिखता है? ये एग्जाम्पल है पिंडारी कोड का, तो ये लिखा जाता है थॉमस ग्रे के द्वारा, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। क्वेश्चन नंबर 103, विच सरियलिस्ट आर्टिस्ट फेमसली सेड
There is only one difference between a madman and me. I am not mad. कौन सा आर्टिस्ट होता है कहता है ये? तो ये है सैल्वेडोर दली। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104। व्हाट मेजर सोशल कंडीशन टू द राइज ऑफ एक्सप्रेशनिज्म? कौन सा मेजर सोशल कंडीशन होता है वो? तो वो है राइज ऑफ रोमांटिसिज्म। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कंट्रीब्यूट करता है टू द राइज ऑफ एक्सप्रेशनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 105। द बाल्ड सोप्रानो वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा जाता है ये? तो लिखा जाता है यूजिन इनिस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106। हु इज द ऑथर ऑफ ओरोनोको, अ 17th सेंचुरी नॉवेल? ओरोनोकी का ऑथर कौन होता है? Considered one of the earliest critics of slavery and colonialism, तो ओरोनोको का ऑथर कौन होता है जो कंसीडर किया जाता है ओरोनोको को अर्लीस्ट क्रिटिक्स ऑफ स्लेवरी एंड कॉलोनियलिज्म? अर्लीस्ट क्रिटिक्स हैं। तो इसका कौन लिखते हैं? तो अफ्राबेन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। रिटन बाय ओरोनोको, रिटन बाय अफ्राबेन, जो कंसिडर की जाती है अर्लीस्ट क्रिटिक्स स्लेवरी की एंड colonialism। क्वेश्चन नंबर 107। इन ओल्ड टीचिंग टेक्निक द नरेटर, जो ओल्ड का टेक्निक होता है, द नरेटर क्या करता है? नरेटर वैनिसेस इनसाइड द करेक्टर्स माइंड, करेक्टर के माइंड से वैनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 108। द एस्थेटिक मोमेंट ड्यू सिग्निफिकेंट इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कल्चर्स आर्ट एंड डिजाइन? तो 108 का क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा इसका मतलब जापानीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट वाज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन्स द थियोलॉजिकल व्यूज? कौन सा प्राइमरी डिफरेंस है इनके बीच? तो वो है कैल्विन बिलीव्ड इन प्रीडेस्टिनेशन वाइल लूथर डिड नॉट, जो कि लूथर बिलीव नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट सिग्निफिकेंट सोशल एस्पेक्ट डिड रेस्टोरेशन कॉमेडीज रिफ्लेक्ट? कौन सा सोशल एस्पेक्ट रेस्टोरेशन कॉमेडी रिफ्लेक्ट करते हैं? तो वो है द मैकिज्मो एंड सेक्सुअल इंट्रिग ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ को ये एक सिग्निफिकेंट ये रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 111। हु इज द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन? इसका ऑथर कौन है? तो इसका ऑथर है मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज बाय चार्ल्स डिकेंस? इसमें से कौन सा नॉवेल चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। उदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंते लिखती हैं। वैनिटी फेयर ये वन एक्ट, ये इस वैनिटी फेयर में होता है जी। वन एक्ट प्ले है ये वैनिटी फेयर, विदाउट अ हीरो कह सकते हैं इसको। आई थिंक वैनिटी फेयर लिखा किसके जाता है, किसके द्वारा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, याद नहीं आ रहा है मुझे। टेस्ट ऑफ द डी अर्बल वेल्स ये हार्डी के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113। Which T.S. Eliot poem is widely regarded as one of his most important works published during the 1920s? कौन सा इलियट का वर्क है वो? तो वो है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड है ये वाइडली रिगार्डेड है द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स होता है उसका वेस्टलैंड। इसमें 5 पार्ट होते हैं वेस्टलैंड में। 1922 में ये पब्लिश होता है वेस्टलैंड, 5 पार्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 114। Which author wrote Slaughterhouse Five, blending science fiction with World War II trauma? कौन ऑथर लिखते हैं स्लॉटर हाउस 5? तो ये लिखा जाता है कोर्ट वनगेट के द्वारा। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 115। हु रोट अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री? Literally, it has to do with the conception of existence, with the living universe and man's place therein. Loosely, it has taken such meanings as these difficult philosophical obscure.
obscure, ethereal, involved, supercilious, ingenious, fantastic and incongruous। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे RS हेलियर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 115 का। क्वेश्चन नंबर 116, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक was used to शेक्सपियर बाई, किसके लिए यूज किया गया है? was used to शेक्सपियर बाई, शेक्सपियर के लिए इसको यूज किया गया है, किसके द्वारा? कौन यूज करता है इसको? तो बेन जॉनसन कहते हैं शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 117, विच पोएम इज करेक्टराइज्ड बाई अ लॉन्गिंग फॉर अ लॉस्ट आइडियल? कौन सा पोम है वो? तो वो हो जाएगा यहाँ पे द ब्लेस्ड डैमोजेल। क्वेश्चन नंबर 118, हु अमंग द फॉलोइंग रिमेंड लॉयल टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड? कौन रिमेंड होता है लॉयल टू चर्च के? तो वो हो जाएगा यहाँ पे प्यूसी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, व्हेन एंड वेयर डिड कमला मार्कंडेय पास अवे? कमला दास की मृत्यु कहाँ और कब होती है? तो उनकी मृत्यु होती है 16 मई 2004 में, लंदन में होती है। 120, क्वेश्चन नंबर 120, इन थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचबी, मेन रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन ओकोनको वर्क्स हार्ड एंड बिकम्स सक्सेसफुल? क्या रीजन होता है जो ओकोनको होता है वो कठिन परिश्रम करता है और सक्सेसफुल बनता है? तो रीजन होता है टू escape द सेम ऑफ हिज फादर उनोको, मतलब कि अपने फादर के मतलब सेम से मतलब शर्म से बचने के लिए, क्योंकि उसके पिता जो होते हैं लेजी होते हैं, तो इसलिए वो परिश्रम करता है और सक्सेसफुल होता है। तो वो अपने पिता के जैसे नहीं बनना चाहता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए प्रैक्टिस सेट के। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।